हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ फॉर 12th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हमारे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर क्लियर हो गए, यानी कि कवर हो गए। ठीक है, नहीं देखे तो देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो की लिंक है। ठीक है, हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो की लिंक है, तो आप देख सकते हो। उसके अंदर पूरा बुक कीपिंग आपका मैंने करवाया पड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये है आपके सामने। आज में हम जो करेंगे चैप्टर 9th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैंने इसके पहले समझा दिया। कॉमन साइज, कंपेरेटिव साइज, फिर आपके वर्टिकल फॉर्मेट, ये पूरा मैंने करवा दिया है। ठीक है, चैप्टर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है आपके पास सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके बाद हमारा हो जाएगा रेशियो एनालिसिस, यानी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैश फ्लो का मैंने फॉर्मेट और थियरी समझा दिया है। नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख लो, तो समझ में आएगा। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर्मेट कि आप ये सम खुद कर पा लोगे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है आपको। ठीक है, आपको बताया। वैसे ये चैप्टर पूरा फॉर्मेट पे है, तो हर एक चैप्टर को ध्यान में रखो, हर एक फॉर्मेट को ध्यान में रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम है हमारा कैश फ्लो का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आपको बताया था। कैश फ्लो 3 टाइप्स की, कौन कौन से? एक तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यही आपको फॉर्मेट में भी डालना है। यकीन नहीं आ रहा है? देखो, फर्स्ट क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आपको, और ये लास्ट में क्या होता है आपका? ओपनिंग और क्लोजिंग। ये दो चीज़ डायरेक्टली आपको छापनी रहती है। देखो सम कितना इजी है। खाली आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है। बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें क्या है। तो आप लोग अगर उतना ध्यान में रख लिया ना, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पहले तो फॉर्मेट रेडी करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट इस तरह से प्रिपेयर कर लो। 2 कॉलम फॉर आपके इसके लिए, अमाउंट के लिए, और 1 कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स। और फर्स्ट यहाँ पे लिखो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लाइन छोड़ दो थोड़े से, उसके बाद लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरह से पूरा प्रिपेयर कर लो फॉर्मेट। ठीक है, फिर यहाँ से खाली उठा के डालना रहेगा आपके फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास फर्स्ट क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। सॉरी, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 30,000। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है? 34,000। अगर आपने फॉर्मेट रेडी किया है तो ये 2 मार्क्स तो आप पहले ही ले लोगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डाल दो आपके, मैंने आपको बोला ना, सिर्फ इसको डालना ही है आपके पास। ठीक है, डायरेक्टली छापना है आपको ये। तो देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि आपका ओपनिंग कितना है? 30,000। तो यहाँ पे लिख दो ओपनिंग के सामने 30,000, लिख लिया। उसके बाद कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है? 34,000। तो आपके पास ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, यहाँ पे आप क्लोजिंग कैश बैलेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 34,000 लिख लिया इतना। ठीक है, हर एक एंट्री को साथ में करते जाओ। अब आपके पास क्या? डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, अब ये कौन सी आइटम है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्टॉक यानी आपकी असेट्स जब डिक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, जब असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करें? कम हो रहे हैं ना, तो ऐड करना है। और किस में ऐड करोगे आप? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? तो ऑफकोर्स ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लिख लिया आपने? ठीक है, ये ऑपरेटिंग है। नहीं आइडिया नहीं है तो देख लो यहाँ पे, ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, यानी कि आपका स्टॉक कितना है? 16,000। सेम वे नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग के अंदर लिखो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? ये भी प्लस, आपका कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। बिल्स पेबल कितना है? 24,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अब क्या हो रहा है? सेल हो रहा है आपके फिक्स असेट्स, यानी भाई फिक्स असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो ना, असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। तो इस तरह से वहाँ पे अगर लिख लिया तो पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे लिख दो। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अंदर सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, 60,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये कौन सी हो गई आपकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ओके, ये हो गया आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। और ये है आपके पास नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपको दे दिया है 4000, लेकिन एक मैजिक बताती हूँ आपको मैं, ठीक है। सम के अंदर भी ये 4000 कैसे आएगा। अगर ये नहीं भी दिया रहता ना 4000, तो भी हम सम के अंदर 4000 लाते थे। कैसे वो बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते, अभी टैली कर देते सम को, ठीक है। ये आपके पास पूरा दे दिया था कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे दे दिया था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 4000, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब डिक्रीज ए भी हो गया 16 और 24 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40,000। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 44,000। क्लियर है। फिर यहाँ पे 60 है तो आउटर में तो 60 ही आएगा। इन दोनों को टोटल कर दो, 44,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,04,000, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये है आपके पास कितना है 1 लाख, ठीक है। यही आपका 1 लाख, यहाँ पे भी वही लिखा है। हाँ, ये जो है ना नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी यूज हुई है 1 लाख, तो ये हमने लिख दिया 1 लाख। अब कैसे करोगे, ये 1 लाख कैसे आएगा, ठीक है। ये 1 लाख कैसे आएगा, ये वाला 1 लाख, ओके। ये जो अगर यहाँ पे भी आप कर सकते हो ना, तो ये देखो 60,000, यहाँ पे आपके पास कितना है ये 40,000, तो कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। कितना हो जाता है 1 लाख। तो इस तरह से ये यानी कि दोनों तरफ से आप ये कर सकते हो। तो ये 1 लाख हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये देखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैसे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा, ये कितना था यहाँ पे आपके पास ये आपके पास था 44,000 प्लस 60,000, कितना हो जाएगा 1,04,000। उसमें से ये इसको 1 लाख को माइनस कर दोगे, यानी कि ये सी है ना आपके पास 1 लाख, उसको माइनस कर दोगे। ये देखो ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि यहाँ पे आपके पास है 44,000 प्लस 60,000, कितना हो जाएगा 1,04,000 माइनस ये 1 लाख, तो आपको मिलेगा ये 4,000। क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका 4,000 और ये तो हमने लिख ही दिया था। इजी है कैश फ्लो, एकदम इजी है। तो मैं आपको ऐसा ही एक सम होमवर्क में दे रही हूँ, ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। होमवर्क कर लो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस के साथ। कुछ न्यू टर्म्स है आपके लिए, ये अभी पूरा फार्मूला के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है, पूरा फार्मूला के ऊपर है। तो मिलते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टडी कंटिन्यू रखो, ठीक है। इतने तो वीडियोस डाल दिया, पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करवा दिया है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।